तो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। फंक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? रेंज। डोमेन हमने पहले डिस्कस कर लिया था और हम रेंज में हमने पहला टाइप कल हमने डिस्कस किया था, दैट इज यूजिंग, कल हमने कौन सा किया था? यूजिंग इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो हमने वहां पे क्या सीखा कल के लेक्चर में कि हमारे पास कोई भी फंक्शन की रेंज निकालनी है तो हम उसको इनवर्स फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे? कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसको y इक्वल टू लिखेंगे और x इक्वल टू y के टर्म्स में निकाल लेंगे और जो फंक्शन आएगा उसकी जो डोमेन होगी वो गिवन फंक्शन की क्या हो जाएगी? रेंज। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कल वहां पर, उसी का हम उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड the range of this function plus 2x plus 5। जैसे इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। फाइंड रेंज, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू दिस, वी हैव टू फाइंड रेंज। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमने कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमें x इक्वल टू निकालना है y के टर्म्स में। अगर हम x इक्वल टू y के टर्म्स में निकाल पा रहे हैं तो वहां पे हम उसकी रेंज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इनवर्स की डोमेन से। तो वही करते हैं हम यहाँ पर सेम कि fx को हम y मान लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। fx को y मान लेंगे, x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। कल हम इस कांसेप्ट को डिस्कस किया था। x में जब हम उसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? y माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2xy क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस 2x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारे पास? y माइनस 1x स्क्वायर प्लस x के साथ क्या आ गया हमारे पास? 2y प्लस 2 प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ गया हमारे पास? 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे x यहाँ पे रियल है, x इज रियल, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आ रहे हैं? रियल आ रहे हैं। तो उस केस में कंडीशन क्या लगेगी? डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स हमारे पास रियल आते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 में तो आ गया y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पे। तो जब तुम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, दैट इज b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास? b स्क्वायर रहेगा x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है? 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a का मतलब y माइनस 1 और c का मतलब 5 into y minus 1 must be greater than equal to 0। ये एक्सप्रेशन आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों यहाँ से मैंने 2 बाहर निकाल दिया, तो 4 y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन लेकर उसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको पूरा क्वाड्रेटिक बना देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 5 इंटू y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज माइनस 4y स्क्वायर 1, सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2y प्लस 10y, 2y प्लस 10y कितना हो जाएगा? 12y। 1 माइनस 5 इज माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ बाय टेकिंग 4 माइनस 4 एज अ कॉमन, तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0।
यही आएगा हमारे पास। एक बार और चेक कर लेते हैं। y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 5y माइनस 5, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब यहाँ पे इसके हम रूट निकालेंगे, तो इसके रूट क्या आएंगे हमारे पास, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2 से लेकर 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इनइक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो ये इनइक्वालिटी किस फॉर्म में बनेगी, ये बनेगी y माइनस अल्फा इनटू y माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर लेंगे, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कि नेगेटिव वाला पार्ट, तो यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज अल्फा से क्लोज बीटा, ये आ गया। तो वही हमारे पास अल्फा ये था, बीटा ये था, तो वही आ गया। तो एक बार और देख लो इसको, ये हमारे पास इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसमें आगे यूजिंग क्वाड्रेटिक। रेंज का हमने पहला टाइप क्या है हमारे पास, यूजिंग इनवर्स, सेकंड इज यूजिंग क्वाड्रेटिक। तो ये क्वेश्चन ही हो गया। सेकंड टाइप इज, जो क्वेश्चन हमारे पास इनवर्स से नहीं होंगे उनको हम और मेथड से फिर सॉल्व करेंगे। पता कैसे पड़ेगा कि इनवर्स से नहीं होंगे, पता ऐसे पड़ेगा हमें जब तुम x को y के टर्म्स में नहीं निकाल पा रहे हो, if we are not able to find out x in terms of y, इसका मतलब वो इनवर्स वाले तरीके से नहीं होगा, इसका मतलब उसका टाइप 1 क्या है, फेल होगा। तो सेकंड जो है मेथड हमारे पास, मेथड नंबर 2 रेंज का, वो हम जानते हुए थोड़ा वो यूजिंग क्वाड्रेटिक। सेकंड क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक। कैसे, ये हम लोग 11th में पढ़ के आए। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी अगर हमें रेंज निकालनी है तो इसकी रेंज क्या होती है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो रेंज इज -d/4a से इंफिनिटी क्वाड्रेटिक में। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो रेंज इज क्या हो जाएगी, -∞ से -d/4a। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक में। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से हम डिसाइड कर लेंगे रेंज क्या होगा, क्योंकि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ किस टाइप का बनता है, ग्राफ बनता है इस टाइप का क्वाड्रेटिक का। तो रेंज का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, तो ये जो वैल्यू होती है ये -d/4a तो होती है, तो -d/4a से इंफिनिटी। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू x स्क्वायर, फाइंड रेंज ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है जैसे हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालेंगे अपन, ऑब्वियसली a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर a की वैल्यू कितनी है 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, हेंस रेंज इज -d/4a से इंफिनिटी। ठीक है, तो -d/4a निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो -d/4a कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, इट इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac, माइनस प्लस 36 b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a मतलब 4, तो 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 52 बाय 4 इज -30, तो इसकी रेंज क्या हो गई
रेंज इज क्लोज -13 टू इनफिनिटी। ये आंसर। ये तो बहुत सिंपल वाला टाइप हो गया कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है, चलो ठीक है। लेकिन इसके जो वेरिएशन है हमारे पास, उसको हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इसके वेरिएशन आते हैं। तो इसके वेरिएशन में जैसे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे हम देखें, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ, पहला सवाल ये है। सेकंड, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस sin x -2। जैसे ये वाला फंक्शन है, इसकी हमें रेंज निकालनी है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी रेंज निकालनी है तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और sin x की जब मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मिनिमम। ये गलत है, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है कि जब sin x तुमने 1 पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और तुमने -1 पुट किया तो कितनी आ रही है, -2। तो आंसर हो गया -2 से 0। ये हमेशा ट्रू नहीं है, हर एक आध केस में ये ट्रू हो जाता है, पर हर केस में ट्रू नहीं है। ऐसे केसेस को सॉल्व, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं। पहले मेथड नंबर 1 की बात करता हूँ। अगर मेथड नंबर 1 में क्या करेंगे अपन, अगर तुम इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्या कर लो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे कि जो फंक्शन लिखा हुआ है fx, ये क्या है, sin स्क्वायर x मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab। अब b की वैल्यू क्या पुट करूंगा ऐसे कि sin x आ जाए। तो देखो यहाँ पे भाई a स्क्वायर तो हमें गिवन है, sin स्क्वायर x मतलब a स्क्वायर प्लस 2a, अब b क्या पुट करूंगी, sin x आए मतलब 1/2। तो तुम्हें पता पड़ेगा कि b की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। तो b स्क्वायर से ऐड कर दो और b स्क्वायर से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। -2 तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बन गया sin x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में अच्छी ऐसा करो, उसको -sin x लो तो -sin x माइनस आएगा। तो ये sin x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बन गया sin x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस a माइनस b का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया यहाँ पे, -9/4। ये हो गया हमारे पास fx। ठीक है, अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तुम बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट है -9/4। अच्छा, ये होल स्क्वायर जब मैक्सिमम आएगा तो वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, क्योंकि ये होल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। और जब इस होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम आएगी तब fx की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं fx मैक्सिमम, fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये होल स्क्वायर मैक्सिमम होगा। अब बताओ मेरे को, ये होल स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, जब इसके अंदर वाली चीज सबसे मैक्सिमम होगी। और अंदर वाली चीज मैक्सिमम कब होगी, जब sin x की वैल्यू -1 होगी। देखो -1 और -1/2 करोगे तुम तो कितना आएगा, -3/2 आएगा। और -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। तो 9/4 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम बोलेंगे fx इज मैक्सिमम व्हेन sin x इज मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे sin x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4। That value is equal to -3/2 का होल स्क्वायर, that is 9/4, that is 0। यहाँ पे साइड कर देंगे, it is maximum when sin x is, sin x क्या है हमारे पास, मिनिमम। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो जब हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे इसमें, तो मिनिमम वैल्यू निकालो, fx मिनिमम, fx मिनिमम कब आएगा, अब देखो किसी का होल स्क्वायर, किसी का होल स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0।
भाई किसी भी टर्म का होल स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो हम अंदर चेक करेंगे क्या 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। sin x की वैल्यू क्या हो जाए, 1/2 हो जाए। तो fx इज मिनिमम व्हेन ब्रैकेट के अंदर में 0 आ जाए, मतलब हाफ माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 9/4। और ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन sin x इज 1/2। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि ऐसा जरूरी नहीं है कि fx की वैल्यू मैक्सिमम जब आ रही है sin x मैक्सिमम है और fx की मिनिमम वैल्यू तब आ रही है sin x क्या है, मिनिमम है। ये गलत है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे fx की मैक्सिमम तब आ रही है जब sin x मिनिमम है और fx की मिनिमम वैल्यू तब आ रही है जब sin x की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारे पास 9/4। तो हम देख सकते हैं किसी भी फंक्शन की रेंज मिनिमम से मैक्सिमम होती है, हेंस रेंज इज क्लोज -9/4 से 0। ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये टाइप 2 में ही आएगा, मेथड नंबर 2 में। मतलब इसमें अब तुम बोल सकते यहाँ पे आपने ये क्यों नहीं किया कि -d/4 से इन्फिनिटी सीधा लिख दिया, ये क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? आपने बताया था क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होती है, -d/4 से इन्फिनिटी। वो तब होती है जब x हमारे पास ऑल रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। कब होती है वो? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। x² + 4x - 9 है, उसमें x कहां से कहां जा रहा है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो जब x हमारे पास ऑल रियल नंबर्स को जाता है उस केस में मैं रेंज को क्या बोलूंगा, -d/4 से इन्फिनिटी बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे जो sin x है, क्या sin x यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स होता है? नहीं होता। sin x कहां से कहां जाता है, -1 से 1 के बीच में जाता है। तो इसका मतलब इसकी रेंज -d/4 से इन्फिनिटी कहना गलत है हमारे लिए, वो हमारे पास उसकी रेंज नहीं होगी। समझ लो। अगर sin x, हाँ यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन लिखा होता जो ऑल रियल नंबर्स को जा रहा है तो -d/4 से इन्फिनिटी इज करेक्ट। समझ लो। मतलब क्वाड्रेटिक होनी चाहिए x में और वो x हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगी, तो फिर तुम्हें ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में करना पड़ेगा। या फिर जो ज्यादातर मेथड नंबर 2 से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, थोड़ा आसान होता है। मेथड नंबर 1 में थोड़ा सोचना पड़ता है ज्यादा, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। मेथड नंबर 2 हर एक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे यहाँ पे sin x हो, चाहे यहाँ पे log x हो, चाहे यहाँ पे e की पावर x को हो, मतलब e की पावर 2x माइनस e की पावर x माइनस 2 दे रखा हो, log x में दे दिया, sin x tan x कुछ भी, उस सब के लिए मेथड नंबर 2 एप्लीकेबल है। कोई भी, वो भी क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, सबके लिए वो क्या है मेथड, जो भी हमें फंक्शन गिवन है। जैसे यहाँ पे फंक्शन हमें गिवन था f(x) = sin² x माइनस sin x माइनस 2, उसमें जो भी फंक्शन है उसको ना क्वाड्रेटिक बना लो, मतलब sin x को t मान लो, ठीक है। और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जिसको तुम t मान रहे हो उसकी रेंज को लिखो, यहाँ पे वो कहां से कहां जा रहा है, t कहां से कहां जा रहा है। t जो जाएगा, जहां sin x की रेंज होगी वो t की रेंज होगी, और sin x की रेंज क्या होती है बच्चों, -1 से 1 रेंज होती है। sin x की रेंज क्या होती है, -1 to 1। तो ठीक है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा यहाँ पर फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन ऑफ t में आ जाएगा, दैट इज t² - t - 2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, f' निकाल दो, तो 2t - 1 और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, f' को बराबर 0 कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, मैथ में भी हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन सब में, कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां से जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, वैल्यू आती है, दे आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो जहां पे हम डिफरेंशिएट को 0 करते हैं वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता है, तो कर दो 0। तो 2t - 1 = 0। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2। जो हमारे पास t की वैल्यू आई है उसको हम चेक करेंगे क्या वो हमारे इस इंटरवल के अंदर आ रही है। अगर उस इंटरवल के अंदर आ रही है तो उस पे हम वैल्यू चेक करेंगे। अगर इंटरवल के अंदर वैल्यू नहीं आ रही है तो उस पर हम वैल्यू चेक नहीं करेंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसी में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो क्यूबिक होता, तो क्यूबिक होता तो एक क्यूबिक आता, इसका डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक आता, उसको इक्वल टू 0 करते तो t की कितनी वैल्यू आती, 2 वैल्यू आती।
तो उन दो वैल्यूज में हम चेक करते हैं कि उस इंटरवल में आ रही है नहीं। मान लो एक वैल्यू उस इंटरवल में आ रही है और एक वैल्यू उस इंटरवल के आ रही है बाहर, जैसे मान लो 1/2 आ गई और एक क्या आ गई 2, तो 2 इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा, तो उसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, 2 हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक पॉइंट तो ये कि ये इंटरवल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी कहां से कहां जा रहा है, और एक ये जो टी की वैल्यूज आ रही है वो उस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद हम सिर्फ वैल्यू चेक कर लेंगे। अब जो हमें लोकल जो मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा या तो वो इन पॉइंट्स पे मिलेगा या फिर बाउंड्री पॉइंट्स पे, बस कोई भी क्वेश्चन हो जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन पर चेक करेंगे, और जो इनके बीच में जो वाले पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे डिफरेंशिएशन 0 है उन पर चेक करेंगे, चेक कर लो बस। तो हमारे पास टी की 3 वैल्यू आ गई, इन तीनों वैल्यूज पे हम इसको चेक करेंगे। तो तीनों वैल्यूज पर चेक करेंगे, तो एक बार t बराबर 1/2 पुट किया, when t equal to 1/2, when t equal to 1/2 f of t कितना आ रहा है देखो, 1/2 पुट कर दो, 1/4 minus 1/2 minus 2 which is equal to -9/4। बाउंड्री पॉइंट्स t equal to -1 पुट करके देखो यहाँ पे 1 + 1 - 2 that is 0, t and 1 पे पुट करेंगे तो f of t कितना आ रहा है हमारे पास 1 - 1 - 2 which is -2। इन तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, that is -9/4, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0, आंसर वही आ गया। तो ये मेथड ज्यादा एप्लीकेबल है, ज्यादा सूटेबल है, क्यों, क्योंकि ये हर टाइप के क्वेश्चंस पे हम इसको लगा सकते हैं। sin x में क्वाड्रेटिक, log x में क्वाड्रेटिक, tan x में क्वाड्रेटिक, e की पावर x में क्वाड्रेटिक, सबके लिए सेम कांसेप्ट है एकदम। वो भी क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक भी दे देगा वो, और बाय क्वाड देगा तब भी यही सेम कांसेप्ट है, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन x² + x - 3, थर्ड है x² + x - 3 और x यहाँ पे -3 से 4 जा रहा है, इसकी रेंज निकालिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे fx क्या है, x² + x - 3, x कहां से कहां जा रहा है -3 से 4, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे -d/4 से इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि x को हमने बाउंड कर दिया। अगर x यहाँ पे बाउंड नहीं करते, मतलब और रियल नंबर्स देते, तो आंसर सीधा क्या हो जाता -d/4 से इन्फिनिटी, तो वो तो यहाँ पे लगेगा नहीं। तो या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करो, या फिर ग्राफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमें पता होता है, स्क्वायर का ग्राफ बना लो और -3 से 4 में चेक कर लो कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है और किस पे क्या आ रही है मैक्सिमम। या फिर सबसे अच्छा मेथड नंबर 2, यहाँ पे x दे रखा है, x के इंटरवल हम पहले से दे रखे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बस। f' निकालेंगे तो 2x + 1, f' को इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 2x + 1 = 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। x इक्वल टू -1/2 कैसे इंटरवल में लाई करता है, बिल्कुल करता है, तो इस पे हम वैल्यू चेक करेंगे। अब जो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो या तो बाउंड्री पॉइंट्स पे आएगी, मतलब -3 पे चेक करेंगे, 4 पे चेक करेंगे और -1/2 पे चेक करेंगे। इन तीनों वैल्यूज पे हम चेक करेंगे, जिस पे मिनिमम आएगी, मिनिमम से मैक्सिमम वो आंसर हो जाएगा। तो कर लेते हैं फटाफट से चेक। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू -3 पर चेक करो। एट x इक्वल टू -3 व्हाट वी आर गेटिंग इज fx इज इक्वल टू, वैल्यू बताओ क्या आ रही है, -3 पुट कर दो इस फंक्शन में, दैट इज 9 -3 - 3 दैट इज 3, एंड नाउ वी आर पुटिंग x इक्वल टू 4। अगर हम x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, fx की वैल्यू कितनी आ रही है 16 + 4 - 3 that is 19, 20 minus 3 is 17। और तीसरी किस पर चेक करनी है हमें, -½ पे। -½ पे जब हम चेक करेंगे तो 1/4 -1/2 -3, तो यहां से कितना आ रहा है हमारे पास ये -3 - 1/4,
दैट इज -13 डिवाइड बाय 4। अब इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 317 और इसमें से -13/4। तो हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी? हमारे पास -13/4 से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 17। और ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पर, बहुत आसान मेथड है ये, हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल टू 0 कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जिस पे हम इक्वल टू 0 करेंगे वो इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और उसके बाद उसको हम वहां पर चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास मेथड 2 टू फाइंड द रेंज, टाइप 2 में टू फाइंड द रेंज हो गई यूजिंग इनवर्स, यूजिंग क्वाड्रेटिक। थर्ड टाइप 3 that is using increasing and decreasing nature, using increasing and decreasing nature। मतलब कुछ रेंजेस हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर से हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, कौन कौन से डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं हमारे पास। तो इसको नोट कर लो। तो हमारे पास जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं पहले उनको लिख लेते हैं अपन। इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे log x है, log x टू द बेस a, और जिसका बेस 1 से बड़ा है ये हमेशा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। या फिर ln x भी बोल सकते हैं, जैसे ln x इज ऑलवेज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड, y इक्वल टू e की पावर x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जनरल की बात करो, जनरल की बात करें यहाँ पे हम, तो y इक्वल टू a की पावर x, और a जो है 1 से बड़ा हो तो वो फंक्शंस क्या होते हैं? हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं। log x का ग्राफ क्या होता है हमारे पास? देखो इस टाइप से, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। तो देखो हमेशा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू अगर बढ़ते जा रही है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग। और x की वैल्यू बढ़ाने पर अगर y की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग। यहाँ पर देख रहे हो x बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू क्या होती जा रही है? देखो बढ़ती जा रही है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा थर्ड, ये सेकंड है। थर्ड, y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूबिक इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं, इसका ग्राफ जो आता है हमारे पास वो इस टाइप से आता है। तो इसको भी हम देख सकते हैं, x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और देखो y की वैल्यू पूरी पूरी बढ़ती जा रही है, तो ये भी क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। फोर्थ, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अंडर रूट एक्स भी क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका भी ग्राफ अगर हम देखें तो इसका ग्राफ जो होता है y इक्वल टू, इसका ग्राफ ये होता है अंडर रूट एक्स का, क्योंकि इसकी डोमेन x पॉजिटिव के लिए होता है तो ग्राफ x पॉजिटिव के लिए बनेगा। तो ये भी देखो इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये कुछ ग्राफ है जो पता होना चाहिए। log x e की पावर x, मतलब e की पावर x, x क्यूब अंडर रूट x। फिफ्थ, दैट इज साइन इनवर्स x। इसको थोड़ा सा इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसको भी लिख लो। साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x, दे बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शन। हालांकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे कैसे ग्राफ होते हैं इनके। तो ये दोनों भी क्या होते हैं? इंक्रीजिंग होते हैं। तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग। उसके बाद डिक्रीजिंग कौन कौन से होते हैं? जो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं
डिक्रीजिंग वाले जो होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास जैसे कि y इक्वल टू log x टू द बेस a और a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो ये वाले ग्राफ सबके सब क्या होते हैं, देखो डिक्रीजिंग होते हैं इस टाइप, y इक्वल टू log x टू द बेस a। डिक्रीजिंग का मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू कम होती जा रही है, देखो नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये ग्राफ क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीजिंग। सेकंड y इक्वल टू जैसे e की पावर माइनस x है, ये वाला ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है हमारे पास इस टाइप से, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। थर्ड है, इसी को जनरल कर देते हैं, y इक्वल टू a की पावर x और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। थर्ड y इक्वल टू cos इनवर्स x इज आल्सो डिक्रीजिंग। फोर्थ y इक्वल टू cot इनवर्स x इज आल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ये सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग इन सब के बारे में पढ़ते हैं पहले, कि साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos, cot, sec और cosec इनवर्स के फंक्शंस के बारे में थोड़ा आइडिया लेके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में आइडिया लेके और हम उनकी डोमेन में, तो फिर हम इस टाइप को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और अगली वीडियो कल हमारे पास ग्रुप पे सेंड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इसमें कोई भी डाउट रहे तो तुम कोचिंग में आके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।